नीति शब्द का अन्य वचन नीतियाँ। अमीर का विलोम शब्द गरीब। अमीर श्रीमंत, गरीब बड़वा। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ पुल्लिंग शब्द हाथी। परमांश शब्द में संधि है वृद्धि संधि। गाड़ी आने डैश देर है। इस वाक्य में उपयुक्त कारक होगा क्या तुम थक गई हो। इस वाक्य के लिए सही विराम चिन्ह है ಏನು ನೀನು ಬಳಲಿದ್ದೀಯಾ। ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಬರಬೇಕು। उत्तर प्रश्नवाचक। निम्न में द्वंद्व समास का उदाहरण है। ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉದಾಹರಣೆ। उत्तर रात दिन। दिए गए शब्दों में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का शब्द है। ಕೆಳಗಿನ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಯಾವುದು ಉದಾಹರಣೆ। सिखाना। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन है। ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ಯಾವುದು। कपड़े। आदमी शब्द का अन्य लिंग है। आदमी शब्दದ अन्य लिंग ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ। औरत। आदमी पुरुष, औरत महिಳೆ। अच्छाई शब्द का विलोम शब्द है। अच्छाई ಒಳ್ಳೆಯತನ, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಶಬ್ದ बुराई। निम्न में वृद्धि संधि का उदाहरण है। ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ मतैक्य। निम्नलिखित शब्दों में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। लिखाना। निम्न में द्वंद्व समास का उदाहरण है। दिन रात। मोटर उसके ऊपर से निकल गई। इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ। विस्मयादि बोधक, आश्चर्य सूचक चिन्ह। किल्लू सुराही डैश लेट जाता था। रिक्त स्थान में उचित कारक होगा। ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಕ ಯಾವುದು, ಪ್ರತ್ಯಯ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು। पर जो ईश्वर में विश्वास करता हो। ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವವನನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ। आस्तिक। दोस्त का पर्यायवाची शब्द है। दोस्त स्नेहित, ಅದರ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ मित्र। मुश्किल का विलोम शब्द है। मुश्किल ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ। आसान ಸುಲಭ। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है। ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ಶಬ್ದ पुस्तकें, पुस्तकಗಳು। बेटा का अन्य लिंग है। बेटा ಅಂದರೆ ಮಗ, ಅದರ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ बेटी। जलप्रपात इस समास का उदाहरण है। ಜಲಪ್ರಪಾತ ಎನ್ನುವುದು ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ। तत्पुरुष। निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का शब्द है। ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಯಾವುದು ಉದಾಹರಣೆ। पढ़ाना। अत्यंत शब्द में संधि है। ಅತ್ಯಂತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಧಿ ಇದೆ। यण संधि। इसके बाद क्या करना पड़ेगा। ಇದರ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। इस वाक्य के लिए उपयुक्त विराम चिन्ह है। ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು। प्रश्नवाचक। भारत डैश नारी का स्थान पूजनीय है। रिक्त स्थान में सही कारक होगा। ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂದರೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು। भारत में नारी का स्थान पूजनीय है। में गात का समानार्थक शब्द है। गात ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ शरीर। फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ है। फूले ना समाना ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥವೇನು। बहुत खुश होना
ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದು. ಸದಾಚಾರ್ इसका विलोम शब्द है दुराचार. निम्नलिखित में से ಏಕವಚನ है, ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ. कमरा. निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ. बहन ಸಹೋದರಿ. ಮಹೋತ್ಸವ ಶಬ್ದ में ಸಂಧಿ है, ಮಹೋತ್ಸವ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಧಿ ಇದೆ? ಮಹಾ ಪ್ಲಸ್ ಉತ್ಸವ. ಯಾವ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ? गुणसंधि. दशरथ डैश 4 पुत्र थे. इस वाक्य में उपयुक्त कारक होगा. ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು? के. दशरथ के 4 पुत्र थे. कहाँ चोट लगी है? इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है. ಪೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ತಗುಲಿದೆ? ಈ ವಾಕ್ಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ प्रश्नवाचक. निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है. द्विगु समासಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉದಾಹರಣೆ? दोपहर. ಮೊದಲು ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ಬಂದರೆ ಅದು ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸವಾಗಿರುತ್ತೆ. दो 2, पहर ಪ್ರಹರ. निम्नलिखित शब्दों में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಯಾವುದು ಉದಾಹರಣೆ? ಲಿಖಾನ ಬರೆಸುವುದು. लिफाफा शब्द का बहुवचन रूप है. लिफाफा ಅಂದರೆ ಲಕೋಟೆ, ಕವರ್. लिफाफे. निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ. मोरनी. बेचना शब्द का विलोम रूप है. बेचना ಮಾರುವುದು, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಶಬ್ದ. खरीदना. लगना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रियारूप है. लगना ಎನ್ನುವುದರ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾರೂಪ. लगाना. हाथी भाई हम लोग मकान बनाना चाहते हैं. ವಾಕ್ಯ में प्रयुक्त विराम चिन्ह है. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾತಿ ಭಾಯಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ಬಳಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ್. ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ में से ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ है. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉದಾಹರಣೆ? ದೇಶ ವಿದೇಶ. 2 ಶಬ್ದಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಂಯೋಜಕ ಚಿಹ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಲವಕುಶ ಇತ್ಯಾದಿ 2 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಟೈಪ್ ಗೆರೆ ಇರುತ್ತೆ. अब्दुल कलाम जी का जन्म रामेश्वरम डैश हुआ. रिक्त स्थान में सही कारक होगा. ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ कारक ಬರಬೇಕು? में. अब्दुल कलाम जी का जन्म रामेश्वरम में हुआ. परोपकार शब्द में संधि है. ಪರೋಪಕಾರ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಧಿ ಇದೆ? गुण संधि. खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है. ಈ ಒಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥ ಏನು? बहुत मेहनत करना. जो ईश्वर में विश्वास करता हो. ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುವವನಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ? ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ? इस वाक्य के लिए एक शब्द है. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ आस्तिक. सहयोग शब्द का विलोम रूप है. सहयोग शब्दದ ವಿರುದ್ಧ ಶಬ್ದ असहयोग. निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्द है. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ಶಬ್ದ कमरे. औरत शब्द का अन्य लिंग रूप है. औरत ಎನ್ನುವುದರ ಅನ್ಯಲಿಂಗ ರೂಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ರೂಪ ಯಾವುದು? आदमी. निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಯಾವುದು ಉದಾಹರಣೆ? जगाना. सहानुभूति शब्द में संधि है. सह प्लस अनुभूति, सहानुभूति दीर्घ संधि. जलधारा शब्द में समास है. तत्पुरुष.
मोटर उसके ऊपर से निकल गई इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? विस्मयादि बोधक। दोस्तों ने सांप डैश रोका, रिक्त स्थान में सही कारक होगा। ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆ ಬರಬೇಕು? को, दोस्तों ने सांप को रोका। नवीन शब्द का पर्यायवाची शब्द है नया। नवीन ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾದ। फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत खुश होना, बहಳ खुशी पड़ुವುದು। शिक्षित शब्द का विलोम रूप है अशिक्षित। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग रूप है बेटी। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है किताबें। चलना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है चलाना। पर्वतावली शब्द में संधि है पर्वत प्लस आवली, दीर्घ संधि। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है राजवंश। बड़ा अच्छा सवाल है। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। वाक्यದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ विराम चिन्ह विस्मयादि बोधक। अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम डैश हुआ, रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह होगा में, रामेश्वरम में। स्थिर शब्द का विलोम रूप है अस्थिर। उसका नाम गिल्लू है। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। दुकानदार ने सेब लिफाफे डैश रखा में, लिफाफे में रखा। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है कपड़े। पीना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है पिलाना। सहानुभूति शब्द में संधि है दीर्घ संधि। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण है माता पिता। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है मयूरी। दोस्त शब्द का समानार्थक शब्द है मित्र। पौ फटना मुहावरे का अर्थ है सुबह होना। ज्ञान शब्द का विलोम रूप है अज्ञान। बहन शब्द का पुल्लिंग रूप है भाई। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है पैसे। निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है गिराना। परोपकार शब्द में संधि है गुण संधि। राजमहल शब्द में समास है तत्पुरुष। मोटर उसके ऊपर से निकल गई। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है विस्मयादि बोधक। देश को तुम डैश गर्व है, रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह होगा पर। देश को तुम पर गर्व है। सीमित शब्द का विलोम रूप है असीमित। मोर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है मोरनी। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है नदियाँ। जगना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है जगाना। सहानुभूति शब्द में संधि है दीर्घ संधि। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण है देश विदेश। अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में हुआ। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। आज डैश दुनिया विचित्र और नवीन है, रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह होगा कि आज की दुनिया। शीशा शब्द का अन्य वचन रूप है शीशे। कवयित्री शब्द का अन्य लिंग रूप है कवि। सज्जन शब्द का विलोम रूप है दुर्जन। जोग अब्बी गोकाक शिवन समुद्र आदि जलप्रपात मनमोहक हैं। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है अल्प विराम। निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है वार्षिकोत्सव।
गाड़ी आने डैश देर है, रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह होगा मैं। निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है दिलाना। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है पंचवटी। हार शब्द का विलोम रूप है जीत, हार सोलु जीत गेलु। नर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है नारी। निम्नलिखित में से एकवचन शब्द है चट्टान। जागना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है जगाना। कवींद्र शब्द में संधि है कवि प्लस इंद्र, कवींद्र, दीर्घ संधि। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है शताब्दी। इंटरनेट का अर्थ क्या है? वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक। रमेश कलम डैश पत्र लिखता है, रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह होगा से। रमेश कलम से पत्र लिखता है। सदाचार शब्द का विलोम रूप है दुराचार। पंडिताइन शब्द का पुल्लिंग रूप है पंडित। निम्नलिखित में से एकवचन शब्द है पैसा। निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है सुनाना। प्रत्युपकार शब्द में संधि है यण संधि। पंचवटी शब्द में समास है द्विगु। इंटरनेट डैश मतलब क्या है? रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह होगा का। इंटरनेट का मतलब क्या है? एक छलनी से तुम्हें क्या बचेगा? वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक। उचित शब्द का विलोम रूप है अनुचित। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है प्रतियां। लेखिका शब्द का पुल्लिंग रूप है लेखक। गिरना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है गिराना। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक। एक शब्द में संधि है वृद्धि संधि। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है 12 मासा। यह तो जमीन डैश लेटा है, रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह होगा पर। यह तो जमीन पर लेटा है। चढ़ना शब्द का विलोम रूप है उतरना। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है कवि। पीना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है पिलाना। निम्नलिखित में से एकवचन शब्द है चट्टान। विद्यालय शब्द में संधि है विद्या प्लस आलय, विद्यालय, दीर्घ। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण है कनकलता। भारत में नारी का स्थान पूजनीय है। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। सत्य डैश महिमा अपार है, रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह होगा कि। सत्य की महिमा अपार है। सीमित शब्द का विलोम रूप है असीमित। लेखक शब्द का अन्य लिंग रूप है लेखिका। एक छलनी से तुम्हें क्या बचेगा? वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है प्रश्नार्थक। निम्नलिखित में से एकवचन शब्द है पंजा। निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है जगाना। निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण है एकैक। पंचवटी शब्द में समास है द्विगु। रास्ते डैश एक तालाब मिला, रिक्त स्थान में सही कारक होगा में। रास्ते में एक तालाब मिला।